नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। पेश है इलेक्शन के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। नाजरीन, पी न्यूज़ की टीम ने आज हल्का इंतखाब छानपुरा का दौरा किया, जहां पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज ने बीजेपी के उम्मीदवार हिलाल अहमद वानी से असम्बली इलेक्शन के हवाले से अहम गुफ्तगू की। पेश है इंटरव्यू का ये हिस्सा। आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। शुक्रिया नाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, आप यहाँ पर आए। हिलाल साहब, छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जब आप लोगों से डोर टू डोर मिलते हैं, कैंपेन करते हैं इलेक्शन की, तो ये छानपुरा के लोग क्या आपको बता रहे हैं, किस तरह की यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ के मसाइल क्या हैं, रेस्पॉन्ड कितना मिल रहा है हमें, तो लोगों का रुझान क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ। पहले बात, सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नटीपोरा का रहने वाला हूँ, आज़ाद बस्ती में मैं रह रहा हूँ। 40 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। सियासत के साथ ये तो आपको पता है, 25 साल से मेरी वाबस्तगी रही है। तो पहली बार मैं असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मुझे जो यहाँ के नटीपोरा या छानपुरा के लोग थे, वो मेरे पास बार बार आते थे। जब भी इलेक्शन का मौका मिलता था, आप हिलाल साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते थे। मैंने बोला टाइम पहुँचेगी, जब टाइम हमारा पहुँचेगा इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे मजबूर किया, उन्होंने मुझे बोला नहीं, इस वक्त हमें अपने लीडर को चुनना है, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट उठे हैं वो यहाँ के है नहीं। पहले नंबर 1, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। उन्होंने बोला जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं वो जीत कर यहाँ से जाते हैं। एक कैंडिडेट तो 12 साल के बाद आ जा रहा है डोर टू डोर कैंपेन चलाने के लिए अल्ताफ बुखारी साहब। 12 साल हमने उसको देखा नहीं। उससे पहले नासिर सगामी साहब को उन्होंने जिताया था, बोला उसको जिताया हमने, तो फिर वो उसका चेहरा हमने 5 साल नहीं देखा। हम चाहते हैं हमें अपना कैंडिडेट यहाँ का हो, जो हमारी बातें सुने, जो यहाँ का रहने वाला हो। और मैंने बहुत सा काम भी यहाँ पर किया है। तो फिर वो लोगों ने मुझे बोला नहीं, आप उठे इलेक्शन में, और 5 तारीख को मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उस दिन लास्ट डे था फॉर्म भरने का, तो 2 बजे 11 बजे मुझे डायरेक्शंस मिली, आप टिकट लीजिए, आप कागज सबमिट कीजिए। और उन 2-3 घंटों में मैंने इतनी दौड़ धूप की, तो 3 बजे मैंने ये फॉर्म सबमिट किया। ये तो ये हो गया आपका फॉर्म नॉमिनेशन वगैरह, ये ठीक है। सवाल मेरा ये है कि यहाँ क्या मसाइल हैं, लोग क्या बोलते हैं, क्या किस तरह की शिकायत करते हैं, या लोग खुश हैं? देखिए, आप खुद अभी आए, आपने देखा यार रोडों का क्या हाल है, ड्रेनेजों का क्या हाल है। यहाँ परसों में एक आपको ये बोलूँगा, मैं आपको मैं वो बाइट भी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं बागी महताब गया था, मेरी रैली थी बागी महताब से। वहाँ पर एक कॉलोनी आती है, उनको सीस कॉलोनी कहते हैं। और जब मुझे वहाँ से निकला, मैं वहाँ पर रुका, और मैंने वहाँ पर जो वो मकान देखे, तो मैं नीचे उतरा, उन्होंने मुझे अंदर लिया। और सबसे बड़ी एक चीज़ बात है, जब मैं अंदर गया, मैंने वहाँ पर उनको देखा, बेचारों को एक कमरे में 3-3 घर रहते हैं। उधरी वो खाते हैं, उधरी सोते हैं, उधरी बाथरूम भी है। मैं कहता हूँ अल्लाह कसम, खुदा की कसम, बशीर साहब आप यकीन नहीं करोगे, मुझे रोना वहाँ पर आया। एक कमरे में वहीं पर बच्चियाँ भी रहते हैं, खुद रहते हैं वहीं पर। और उन्होंने मुझे बोला यहाँ बुखारी साहब भी आए थे, सारे लीडर आए थे, हमने मन बनाया है और मैं अचानक वहां पर पहुंचा, मुझे वहां नहीं जाना था। हमने मन बनाया है, हम मोदी जी को वोट छोड़ेंगे, कोई भी हमारे पास आया। यह अल्लाह का करिश्मा है, आप यहां से आ रहे थे, आप कैंडिडेट हो, आप हमें मिले, यह सबसे बड़ा करिश्मा है अल्लाह ताला का। आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ छानपुरा खासकर एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड कच्चे हैं, लोगों के हालात बुरे हैं, जो आपका कहना है, तो फिर आप गवर्नर आज जो इंतजामिया है वो तो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे बोर्ड डेवलप, हमने सड़कें बनाया, हमने रोड्स में, हमने लोगों के सारे मसाइल हल करें। तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ के एमएलए थे, जो एक्स एमएलए थे, ये उनको देखना था, ये उनका काम था।
वो 10-12 साल के बाद आज डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। ये उनका काम था देखना कहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एलजी के साथ टच में है, चेयरमैन भी है, वो बड़े ओहदे पर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ये उनको देखना था। क्योंकि मुझे तो मैं पहली बार वहां पर गया हूं। 7 साल जो गवर्नर राज रहा उनको नहीं देखना था? नहीं, हमारी नोटिस में तो था ही नहीं। अगर हमारी नोटिस में होता, मुझे लग रहा है इससे पहले अगर मुझे पता होता, मैंने उनके साथ इंसाफ कराया होता, और मैंने उनके साथ ये वादा किया है, अगर मेरे मुकद्दर में इंशाल्लाह जीत होगी, वो कॉलोनी में नहीं बनाऊंगा वहां पर, और नई कॉलोनी में उनको बनाकर दे दूंगा वो। अच्छा हिलाल साहब, ये यहाँ और भी कैंडिडेट है, जैसे आपने खुद ही नाम दिया कि अल्ताफ बुखारी साहब है, अपनी पार्टी के सदर हैं, वो यहाँ छानपुरा से इलेक्शन लड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है, पीडीपी का कैंडिडेट है, या और भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे या दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट होंगे। हिलाल अहमद मानी साहब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अपने आप को कहाँ पाते हैं? इनके बीच में किसके साथ मुकाबला है? देखिए, मुझे यहाँ के जो कैंडिडेट हम हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। मैं यहाँ के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, उन्होंने हर किसी को मौका दिया है, उन्होंने ये सगामी साहब को भी मौका दिया, बुखारी साहब को भी मौका दिया है। मैं एक बीजेपी का एक वर्कर हूँ, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, एक बार वो मुझे भी मौका दे दे, क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार है, इंशाल्लाह यहाँ पर भी हमारी सरकार बन रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब J&K के होंगे, बीजेपी से होंगे, और यहाँ के जितने भी मसले हैं इंशाल्लाह वो मैं मसले हल करूँगा। और यहाँ का जो लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, और उनकी जो दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने हाई कमांड का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, और इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। मुकाबला किसके साथ है? देखिए, मुकाबले की बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं अल्ताफ बुखारी साहब की आपको बात करूँगा, बड़े लीडर रहे हैं, तो चेयरमैन भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उसके बाद मुश्ताक साहब है, NC के हैं, तो तीसरे नंबर पर मैं तो बीजेपी से हूँ। तो मुकाबला जनाब अली हर किसी के साथ है, अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके साथ भी मुकाबला है, मैं तो अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करता, मुझे हर किसी के साथ मुकाबला है। बहुत अच्छी बात है। ये पहले उम्मीदवार मुझे मिले हैं इस कैंपेन में, मैंने बहुत सारे उम्मीदवारों से बात की है, तो सब बोलते हैं मैं हूँ, किसी से मुकाबला नहीं है। लेकिन आज एक उम्मीदवार ऐसा भी मिला जिसने बोला कि मैं किसी को अंडर एस्टिमेट करना, मुझे आज़ाद उम्मीदवार से भी मुकाबला है। अच्छा हिलाल साहब, अगर आपको लोग वोट देते हैं, यहाँ से चुनकर आपको असेंबली में भेजते हैं, तो हिलाल साहब के क्या प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी छानपुरा हल्के के लिए, जो आपको लगा कि नहीं ये काम पहले गो में होना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं असेंबली तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह, उसकी दुआ से। पहला मसला मुझे होगा, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बोला, जो ये वो कॉलोनी है बागी माता में, पहला इशू मुझे वो होगा। उनके साथ मैंने वादा किया है, वो कॉलोनी सारी हम वहाँ पर नहीं बनाएंगे। वो ज़्यादा नहीं है, वो 15-16 मकान है टोटल, उसमें 4-4 घर रहते हैं। नंबर 2, जो वादा किया है लोगों के साथ हमने, यहाँ पर 300 यूनिट पावर बिजली के हम फ्री करेंगे समर में, विंटर में हम 500 करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 3, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है 300 और 500। यस। और इंशाल्लाह जनाब अली, जो ओल्ड एज फंड है वो इस वक्त 1000 रुपया मिल रहा है, वो हम 3000 कर रहे हैं। ये तो सब पार्टियों ने 3000 5000 बोल नहीं, देखिए, करना तो हमको ही है ना, ये तो करना तो हमको ही है, हमारी सरकार है सेंटर में, ये तो करना हमको ही है। वो बोलेंगे 700 800, आज तक क्यों नहीं किया? 10 साल तक राज कर रहे तो क्यों नहीं किया? नहीं, हमने तो इतना काम यहाँ पर किया है 10 सालों में। आप देखिए बीजेपी ने कितना काम किया है। आप मीडिया से वाबस्ता हो, आप रात भर घूमते हो, एक अमन की लहर हमने यहाँ पर लाई है। आप देखिए, जो बाकी पार्टियां वो नहीं चाहते थे यहाँ पर हालात ठीक हो जाए, क्योंकि वो प्लस पॉइंट उठाते थे इलेक्शन में बाइकाट का। आप देखिए, मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं 55% वोट जनाब अली शहरी श्रीनगर में पड़े हैं, फर्स्ट टाइम डाउन टाउन में, जहाँ कोई नाम नहीं लेता था। उनका फायदा तो वही उठा रहे थे।
ہم نے تو اتنا یہاں پر کام کیا, ہم نے راشن یہاں پر فری رکھا, گولڈن کارڈ رکھا ہم نے پھر, اور سب سے بڑی بات ہے گولڈن کارڈ کا جو ہے ایشو تو وہ 5 لاکھ تک ہے, ہم وہ بڑھا رہے ہیں 7 لاکھ تک کر رہے ہیں وہ, اور 5 سال کے لیے راشن فری ہم کر رہے ہیں. اور یہ JNK کے تو UT میں آتے ہیں, UT کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم سارے دلائیں گے, اور انشاءاللہ جناب علی 10 سالوں میں جتنی یہاں پر پروگریس ہو گئی, مجھے نہیں لگ رہا ہندوستان میں کسی سٹیٹ کی اتنی پروگریس ہو گئی. سب سے بڑی بات ہے ایک چیز ہے, ایک امن. ہلال صاحب ایک اور بات ہے, آپ کمپین کر رہے ہیں, بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہی 35A اور 370 ختم کیا, ریاست کا درجہ ختم کیا, یہاں پہ UT بنا دیا اور 2 حصوں میں بانٹ دیا. جب آپ کمپین کرتے ہیں کیا لوگ آپ کو اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے؟ جی نہیں, مجھے کسی نے نہیں یہ بولا, میں نے اتنی کیمپین یہاں پر کی, 370 کے بارے میں مجھے تو کسی نے نہیں بولا ہے. ایک چیز میں آپ کو بولوں گا, یہاں کے لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے 370 کا فائدہ کون اٹھا رہے تھے. یہاں پر ریجنل پارٹیاں اٹھا رہے تھے, وہ NC والے اٹھا رہے تھے, PDP والے, خاص طور پہ کانگریس والے. 370 میں آپ مجھے پہلے یہ بتائے یہاں پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا, وہ گسا کر چیف منسٹر پر پہنچے. وہ کنہوں نے کیا؟ کانگریس نے کیا اور NC والوں نے کیا. یہاں کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے. آپ دیکھیں ریسنٹلی ان کا ایمان ہے کیا نیشنل کانفرنس والوں کا. ریسنٹلی عمر عبداللہ نے بولا میں الیکشن کانٹیسٹ نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے, مجھے کیا یہ چپراسی کی فائل بیچنی ہے LG کو اپروول کے لیے. آج دیکھیں 1 دن میں 2 دن میں ہی اس نے اپنا ارادہ کیسے چینج کیا. آج وہ 2 جگہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے. ایک بڑا لیڈر ہے, اس کا باپ ایک بڑا لیڈر رہا ہے فاروق صاحب. آپ دیکھیں آج ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسرے دن دوسرا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ان کے اوپر کون بھروسہ کرے گا؟ انہوں نے 70 سال یہاں غریبوں کا خون چوسا ہے. تھینک یو ہلال صاحب. یہ ہلال صاحب نے بولا ہے کہ دفعہ 370 اور 35A جو ہے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ختم نہیں کیا, بلکہ اس کو نیشنل کانفرنس اور سینٹر میں جو کانگریس تھی انہوں نے ختم کیا. انہوں نے وزیر اعظم صدر ریاست جو 370 میں آتا تھا اس کو پہلے ہی ختم کیا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ہلال صاحب چلے شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا مجھے, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بشیر صاحب, اور آتے رہے کیونکہ اس وقت آپ بہت بزی رہتے ہو, ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دیجیے. ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.